मैं मृदुला सिंह, कक्षा 10वीं, नवनीत स्वाध्याय प्रश्न पत्र एवं कृत्य पत्रिकाएं 2022, ये आपकी जो है बुक है। गणित भाग 2 प्रश्न पत्र दूसरा ले रहे हैं। तो इस वीडियो में प्रश्न दूसरे का और व दोनों भाग कंप्लीट करवाएंगे, और एक साथ अगर हम प्रश्न पत्र हल कर दे रहे हैं तो वीडियो लंबा हो जा रहा है सॉरी। तो इसलिए हम अ और ब वाला जो है हल करवाएंगे। तो कृति है बच्चों, तो सबसे पहले जो है आपको कृति जो है उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। जैसे आपको इस स्क्रीन जो है बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, वैसे जो है आपको कॉपी में उतारना होगा। और बोर्ड में पेपर जो है इस तरह के होंगे। पेपर जो है हम आपके स्क्रीन पे डाल रहे हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे ये रहेगा आपका प्रश्न दूसरा, अ निम्नलिखित में से कोई भी दो कृतियों को पूर्ण करो। पहला वाला इस तरह का प्रश्न रहेगा। फिर नंबर 2 आपकी ये रहेंगे, ये दोनों है। तीसरा वाला यहाँ पे देखोगे इस तरह का है। तीसरा वाला कृति जो है रचना है, तो नंबर 3 डाल के जो है आप इस रचना को करोगे। तो एक एक करके हल कर रहे हैं, उत्तर पुस्तिका में आपको कैसे करना है। तो पहला वाला बोर्ड पे लिखा गया है, आकृति दी गई है तो आपको आकृति भी बनानी होगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। त्रिभुज ABC तथा EDC में आकृति में देखोगे ABC और EDC में प्रश्न में ही उत्तर है। ABC सर्वांग सम कौन सा कोण आएगा, और यहाँ पे हिंट दिया गया है प्रत्येक 46 अंश। 46 ए दिख रहा है, ए भी 46 है। इस कोण का नाम लेना है तो EDC या CDE भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे EDC। ध्यान दोगे कोण का संकेत आपको दे दिया गया है तो अंदर कोण नहीं लिखोगे। इसके बाद कोण C सर्वांग सम कोण C, मतलब ABC में C पढ़ रहा है और EDC में भी C पढ़ रहा है, तो क्या कैसे हो जाएंगे, ये सामान्य कोण होंगे। तो आपको कारण देना होगा, क्या है, सामान्य कोण है। फिर इसके बाद त्रिभुज ABC, दो जो है हमें कसौटी मिल गई है, तो समरूप त्रिभुज कौन सा होगा, EDC लिखेंगे EDC। तो समरूपता की कौन सी कसौटी, तो कोण है, कोण है तो को कसौटी, यहाँ लिखोगे को डैश करके को। पहली कृति काफी सरल थी। अब आ जाओगे दूसरा वाला। दी गई आकृति का निरीक्षण करके निम्नलिखित कृति द्वारा अर्धवृत्त में अंतर्लिखित क्या है, कोण का माप ज्ञात करना है। तो इसमें क्या दिया गया है, रेख AC वृत्त का व्यास है, चाप AMC बराबर 180 अंश। फिर इसके बाद ये वाला बॉक्स आपको भरना है। कोण ABC बराबर 1/2 माप चाप का नाम लिखना है। कह रहा है अंतर्लिखित कोण है ABC, इस कोण के सामने कौन सा चाप आ रहा है, AMC, तो यहाँ खाली लिखोगे AMC। अब यहाँ पे माप चाप AMC कितने अंश का यहाँ पे दिया गया है 180, यहाँ पे लिखोगे 180 अंश। अब कोण ABC बराबर, यहाँ 2 एकम 2, 2 9 18 0 नहीं काटोगे, बॉक्स बिल्कुल नहीं काटोगे। जो भी करना होगा आपको रफ में करना होगा। 2 को 180 से काटोगे तो 90 अंश। 90 अंश क्या दिख रहा है, समकोण। अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण खाली जगह है, तो ये क्या है, समकोण है। तो लिखोगे
समकोण है। अब आ जाओगे तीसरा वाला बच्चों, जो हम बॉल पेन से बनाते हैं, तो कुछ बच्चों ने कहा कि टीचर आप बोलते हो यहाँ चाप लो वहाँ चाप लो, समझ में नहीं आता है। तो हम थोड़ा सा जुगाड़ की व्यवस्था करते हैं कि आप जैसे जो है ज्योमेट्री बॉक्स का उपयोग करते हो ना, उस तरह से आपको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। जुगाड़ बैठ जाए तब ना। पेज लेते हैं, पेज कैसे एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा लगाते हैं, कैसे लगाया जाए। तो कुछ हमारे बच्चों का आया था, टीचर बताएं। जुगाड़ बच्चा ऐसे करते हैं, तीसरा वाला यहाँ लगा देते हैं, दिखेगा, कोशिश करते हैं, शायद दिखेगा बराबर। आ जाओ शुरुआत करते हैं। क्या दिया गया है प्रश्न में, प्रश्न ध्यान से देखोगे। पहले प्रश्न स्क्रीन पे डाल रहे हैं, देखो। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से उस वृत्त की स्पर्श रेखा खींचने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण करो। ओ केंद्र 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचो। चलो 4 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला एक वृत्त खींच लेते हैं। क्या लेंगे इस पे, गोला प्रकार और पेंसिल का उपयोग करेंगे। ये है आपका गोला प्रकार, और पेंसिल में डाल के रखोगे, बार बार डालोगे निकालोगे नहीं। ये आपका स्केल है, 4 सेंटीमीटर इस पे माप लेना है। अच्छे से मापोगे। हम 4 सेंटीमीटर माप लिए हैं। तो यहाँ नंबर 3 डालोगे, रचना यहाँ करना है, तो बोर्ड खराब होगा इसलिए हम पेपर पे बता रहे हैं। तो जो है 4 सेंटीमीटर का वृत्त, तो 4 सेंटीमीटर ऐसे वृत्त खींच दोगे। खींच दिए। जहां आपका गोला प्रकार की नोक थी, तो वहां पे बिंदु करोगे। कह रहा है केंद्र का नाम दिया गया, जरा देखोगे ओ केंद्र, तो ओ केंद्र नाम डाल दोगे। 4 सेंटीमीटर कह रहा है, आपको इसमें दिखाना होगा, तो हम 4 सेंटीमीटर दिखा देते हैं। मतलब इस केंद्र से इस वृत्त तक ये लंबाई हो जाएगी कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर लिख दिए। अब आगे क्या कह रहा है, रचना में देखोगे बच्चों, दिख रहा है ना, थोड़ा सा हल्का दिख रहा होगा, पेंसिल से कर रहे हैं ना इसलिए। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, जाओ यहाँ पे। वृत्त पर एक बिंदु P लेकर किरण OP खींचो। वृत्त पर लेना है, फिर OP पर स्थित बिंदु P से लंब रेखा खींचो। लंब रेखा का नाम L दो। यह रेखा L बिंदु P से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा है। तो चलो एक किरण खींचते हैं, लेकिन P जो है कहाँ रहना चाहिए, वो बच्चे हमारे कंफ्यूज रहते हैं। O से कह रहा है, O से जो है किरण खींचो, O से एकदम सीधी सी लाइन खींचोगे। खींच दिए। यहाँ पे बच्चों तीर का निशान लगाओगे, यहाँ पे तीर का निशान लगाओगे। P नाम कहाँ देना है, वृत्त पे देना है। एक और अलग से पेंसिल ले लेते हैं। इस वृत्त पे यहाँ स्पर्श किया है, यहाँ पे क्या नाम देंगे, P। अब इस P पर लंब रेखा खींचना है, तो अब कैसे करोगे, ध्यान दो। ए वाली दूरी असीमित है, यहाँ तो सीमित है लेकिन ए असीमित है। पहले जो है हम दूरी निर्धारित करेंगे। गोला प्रकार बिंदु P पे रखोगे, दूरी पहले माप लो, O से ज़्यादा ना होने पाए, O के अंदर ही होना चाहिए। जैसे O के अंदर आ गया, देखो यहाँ पे थोड़ा सा P जैसे हो रहा है। पेज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जरा, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ से दूरी माप लिए, तो एक चाप यहाँ काटोगे और उतने ही दूरी का वहाँ काटोगे। गोला प्रकार हिलने ना पाए, इसका विशेष ध्यान दोगे। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, ये आपका प्रतिच्छेदन है चाप का। हमें दूरी निर्धारित हो गई है, अब आधे से अधिक दूरी लेंगे। आधे से अधिक दूरी ले लो, ये पहले वाले चाप से लेके
पूरा दूसरा वाला तो पूरा दूरी हो गया, आधे से अधिक ले लिए, तो क्या करोगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे काटेंगे। यही कृति दोहराएंगे, दूसरे वाले चाप पे रखोगे और काटोगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। देखोगे आपको कहीं प्रतिच्छेदन मिला होगा, यहाँ पे और यहाँ पे, इनका उपयोग करके लाइन खींचोगे, प्रतिच्छेदन, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करोगे। अब लाइन जब खींचोगे एकदम पी को स्पर्श करते हुए जा रहा है, ध्यान दो, देखो पी को स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे तीर का निशान, यहाँ पे तीर का निशान लगाओगे। उसमें कह रहा है कि रेखा का नाम देना है, तो यहाँ पे कह रहा है एल, तो चाहे एल यहाँ नाम दो चाहे नीचे नाम दो, कहीं पे भी, तो यहाँ पे एल नाम दोगे। ये रचना आपकी कंप्लीट हो गई। समझ में आया? एकदम पी से स्पर्श करते हुए जाना चाहिए। ये हो गए आपके 3 सवाल। तो प्रश्न दूसरे के ए में कोई भी 2 कृति करना था, तो 1, 2, 2 कृति थी, तीसरा जो है रचना वाली कृति थी। इन तीनों में से कोई 2 आपको करने थे। अब आ जाएंगे हम दूसरे के ब वाले सवाल पे। तो पूरा बोर्ड हम रब आउट कर रहे हैं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरे के ब वाले प्रश्न देखोगे, क्लियर नहीं हो रहा है। निम्नलिखित में से कोई भी 4 उप प्रश्नों को हल करो। पहला वाला प्रश्न है, कारण सहित बताओ क्या 24, 70, 74 पाइथागोरस त्रिक है या नहीं। तो पहला वाला शुरू करते हैं, त्रिक है कि नहीं देखते हैं। इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 74, तो नंबर 1 डालेंगे, लिखेंगे सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा बराबर 74 का वर्ग। 74 का 74 में आप गुणा करोगे बच्चों 5476 होगा। अब उसके बाद अन्य 2 भुजाओं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शब्द होना चाहिए था, भुजा, जरा ध्यान दो बच्चों, बड़ी भुजा का वर्ग, का वर्ग 74 का वर्ग किए तो कितना आया है, 5476, 5476। अन्य 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल, अन्य 2 भुजा कौन सी है, जरा पता लगाओ। 24 का वर्ग धन दूसरी कौन सी है, 70 का वर्ग। योगफल कह रहा है 24 का वर्ग कितना होगा, 24 का गुणा 24 में करोगे तो होगा 576। 70 का 70 में करोगे 4900। इनको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 5476 हो रहा है। तो ये पाइथागोरस है, तो लिखोगे 74 का वर्ग बराबर 24 का वर्ग धन 70 का वर्ग। यह पाइथागोरस का त्रिक है। कहाँ से पता लगा, कारण क्या दोगे, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम से। त्रिक या तो 2 नहीं भी दोगे चलेगा, क्योंकि ऊपर आप लिख दिए हो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग किए हो, अन्य 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल इतना है। तो बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल अगर बराबर है तो यह पाइथागोरस का त्रिक है। अगर आप लिखना चाहते हो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, वो भी चलेगा। अब आ जाओगे दूसरा वाला सवाल। दूसरा वाला सवाल देखोगे, इसमें जो है आकृति दी गई है, तो हम पहले आकृति बनाएंगे। आकृति देख लो आप लोग, इस तरह का है। चतुर्भुज PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है तथा QRT यदि कोण QPS बराबर 110 अंश, कोण QRS बराबर X,
कोण एस आर टी बराबर वाई हो तो एक्स का मान ज्ञात करो। तो इसमें आकृति दी गई है तो आपको भी आकृति बनानी होगी। तो चलो पहले आकृति बना ही लेते हैं। नंबर 2, उसी के नीचे गोला प्रकाश तो आपके पास रहता है, बना लो। हम जो है थोड़ा शॉर्टकट का उपयोग कर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ गोला प्रकार नहीं चलेगा। और व्यवस्थित बनाओगे, गोला ऊपर नीचे ना होने पाए। थोड़ा सा हमारा जो है खिसक गया है, आप व्यवस्थित बनाओगे। इसके ऐसी आकृति दी गई है तो आप भी आकृति बनाओगे। ये नहीं कि जो है सीधा हल करना चालू करोगे। अगर दिया गया है तो आकृति बनाओ। यहाँ पे इस तरह से है, दिया गया है P, A है Q, R, S। यहाँ पे दिया गया है A कोण 110 अंश का है। फिर कह रहा है A है X, A है Y। X और Y के मान ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे? शुरुआत कहाँ से करेंगे? जो दत्त दिया जा रहा है वहां से शुरुआत करेंगे। दत्त क्या दिया गया है? चतुर्भुज PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो लिखो चतुर्भुज PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। कहाँ से लाए कथन? तो लिखोगे बगल में दत्त। जब आकृति बनाए हो ना बच्चों, हम बोर्ड पे इसलिए बगल में एकदम लिख दिए हैं, एकदम टकरा रहा है। जब आप आकृति बनाए हो तो आप यहाँ से लिखोगे तो आपको एकदम फ्री स्पेस मिलेगा। और यहाँ पे लिखोगे तो आकृति में एक अक्षर जा रहे हैं। हम बोर्ड पे जो है थोड़ा सा कंजूसी इसलिए कर रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा मिल गया है, कंजूसी इसलिए कर रहे हैं ताकि जो पूरे सवाल जो है आपको सामने आ जाए। चक्रीय चतुर्भुज है। अब जरा ध्यान दोगे, एस आर यहाँ पे टी नाम दिया गया है। एस आर टी इस चतुर्भुज का बहिष्कोण है। तो चलो लिखो कोण एस आर टी, कॉमा करोगे, चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्या है? का बहिष्कोण, बहिष्कोण है। सामने दिखा है इस चतुर्भुज के बाहर का कोण है। अब इसके बाद जो है लिखोगे माप कोण। माप कोण लिखो या खाली कोण भी लिखोगे चलेगा। अगर अच्छे से लिखोगे तो माप कोण एस आर टी, मतलब ये एस आर टी बराबर होता है कोण एस पी क्यू के। कोण एस पी क्यू के कहाँ से लाए ये कथन? बहिष्कोण दूरस्थ के बराबर होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण प्रमेय से। तो यहाँ पे कारण दोगे, कारण चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण प्रमेय, चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण प्रमेय। SPQ का मान दिया गया है, देखोगे SPQ कितना है? 110 अंश। ये हो गया 110 अंश। SRT क्या दिया गया है? Y। यहाँ लिखोगे Y। तो Y का मान निकल गया, ये हमारा Y का मान निकल गया। अब हमें X का निकालना है। जरा ध्यान दोगे, SRT बराबर 180 अंश। कारण क्या दोगे? रेखीय युगल कोण। तो लिखो कोण SRQ धन कोण SRT बराबर 180 अंश। कारण दोगे रेखीय युगल कोण। हम कोण जो है संकेत का इस्तेमाल किए हैं, आप कोण शब्द लिखोगे। SRQ, SR कहाँ गया? SRQ क्या दिया गया है? X। SRT यहाँ पे निकाले हो 110 है। तो लिखोगे
या तो आकृति में चले जाओ, SRT y है, y बराबर 180 अंश। उसी के नीचे जाए दिखेगा एक लाइन, तो x धन 110 बराबर 180, 110 पक्षांतर उस साइड करोगे तो क्या होगा, x बराबर 180 माइनस 110, 180 में 110 घटाओगे तो कितना आएगा, x बराबर 70 अंश। x और y के मान निकल गए, जो हमें ज्ञात करना था, जो पूछा गया था। अब आ जाओगे तीसरा वाला, इसमें टोटल कितने हैं, 5 सवाल है। तीसरा वाला सवाल जरा पहले देखोगे स्क्रीन पे, बिंदुओं A 3 8 B ऋण 9 3 को जोड़ने वाली रेखा खंड AB को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। अब इसको कैसे करोगे, y अक्ष कह रहा है तो नंबर 3, आपको मालूम होगा इसे जो है x अक्ष कहते हैं, इसे y अक्ष कहते हैं। ये है x अक्ष, ये है y अक्ष। और इस पे जो है 2 बिंदु हैं, किस पे, वाक्य पे देखोगे, रेखा AB y अक्ष के जिस बिंदु पर, अब y अक्ष को किस अनुपात में कह रहा है ना, तो AB को जोड़ने वाली रेखा, मतलब आपका A यहाँ होगा, B यहाँ होगा। अब यहाँ से जो लाइन खींचोगे, ये वाली रेखा किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, आपको जो है ज्ञात करना है। तो समझो आपका यहाँ पे A है, ठीक है, यहाँ पे आप जो है B मान लोगे। सवाल में देखो फिर से, सवाल हम स्क्रीन पे फिर से ला रहे हैं। A है 3 8, B है ऋण 9 3, 3 और 8, 3 और 8 बच्चों कहाँ होगा, दोनों धनात्मक है। ये 3 8 है तो ये यहाँ होगा, B यहाँ होगा, ध्यान दोगे 3 8, ठीक है। ऋण 9, यहाँ x है, यहाँ पे सभी ऋणात्मक अंक रहते हैं, ऋण 9 और ऊपर की तरफ y धनात्मक है, ये 3 है। ये बिंदु P हो गया। y अक्ष पे किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, इसको हम मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2, ठीक है। और p जो है, p का निर्देशांक क्या होगा, जब ये y अक्ष पे है, इसका जो है x होगा 0, y पे जो है अंक होगा, हम b मान लेते हैं। y अक्ष का समीकरण क्या होगा, जब रेखा y अक्ष पे है तो y अक्ष का समीकरण होता है by, तो यहाँ पे जो है 0 और b, तो हम इस p को जो है 0 और b मान लिए। तो अनुपात पूछ रहा है, तो n अनुपात m, हमें n और m का अनुपात चाहिए, हमें जो इस बिंदु का निर्देशांक नहीं चाहिए। कह रहा है AB y अक्ष पे किस अनुपात में, ये अनुपात किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हम एक वाक्य लिखेंगे रेखा AB, रेखा ही शब्द है ना बच्चों, रेखा खंड है, रेखा खंड, रेखा नहीं है, क्योंकि बिंदु निर्धारित हो गई तो आगे तो जाएगा ही नहीं। ए बिंदु और ए बिंदु, ये 3 हो गया, ऊपर का 8 होगा तो आगे जाएगा ही नहीं। रेखा खंड कह रहा है, तो क्या लिखोगे, रेख AB, लिखोगे रेख AB, कॉमा करोगे y अक्ष के जिस बिंदु पर, y अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, उसका पर प्रतिच्छेदित करती है, उसका निर्देशांक, मतलब
जिस बिंदु पे प्रतिच्छेदित करती है उसका x निर्देशांक 0 होता है। y अक्ष पे है तो x निर्देशांक 0 होगा। तो क्या माना P0D, कोई एक अक्षर मान लिए y अक्ष पे है। अब अंतः विभाजन सूत्र का उपयोग करना है। अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र क्या है आपको याद होना चाहिए। हम जो है x वाला ही ज्ञात करेंगे, हमें y से लेना देना नहीं है क्योंकि अनुपात ही चाहिए। तो अंतः विभाजन सूत्र है x बराबर mx2 धन nx1 बटे m प्लस n। x क्या है हमारा 0, m दिया नहीं गया, अनुपात हमें ज्ञात करना है। x2 कितना है, x2 देखो जरा 3 है। चलो क्योंकि हम इसको x1 ले लिए, इसको चलेगा कोई बात नहीं, क्योंकि a और b ऐसे रेखाखंड होना चाहिए था, उल्टा ले लिए ना। a यहाँ लिखे, b यहाँ लिखोगे वो भी चलेगा। ये लेके देखते हैं x2 कितना है 3 धन n x1 ऋण 9 बटे m प्लस n। अब तिर्यक गुणा करोगे, 0 का इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर ये हो जाएगा 3m माइनस 9n। माइनस है, हम उस साइड पक्षांतर कर दे रहे हैं तो हो जाएगा 9n बराबर 3m। ये 9n को इस साइड लाए हैं, नीचे जाएंगे बोर्ड नहीं दिखेगा तो यहाँ बगल में आ जा रहे हैं। अनुपात हमें m अनुपाते n ज्ञात करना है। अनुपात हमेशा ध्यान दोगे m अनुपाते n होता है। तो n इसके नीचे जाएगा, 3 इसके नीचे जाएगा, तो लिखोगे 9n बटे 3 बराबर m। अब ये n जो है उसके नीचे जाएगा, 9 बटे 3 बराबर m बटे n। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 बटे 1 बराबर m बटे n। तो कौन से अनुपात में विभाजित किया है, देखो यहाँ पे क्लियर है आपका। m बटे n बराबर 3 बटे 1 है, तो 3 अनुपाते 1 में विभाजित करता है। तो लिखोगे रेख AB को उसी के नीचे लिखना है, बोर्ड पे जगह छोटा पड़ रहा है। रेख AB को y अक्ष 3 अनुपाते 1 में विभाजित करता है। रेख AB को y अक्ष 3 अनुपाते 1 में विभाजित करता है। अब आ जाओगे चौथा वाला प्रश्न। बच्चों कोशिश कर रहे हैं चौथा वाला भी हो जाए, नहीं तो चौथे के लिए अलग से वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा एक साइड का हम बोर्ड मिटाएंगे, ठीक है। चौथा वाला आपका रचना है, फिर से उसका जुगाड़ लगाते हैं। पहले रचना देख लो कैसा है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर O केंद्र वाला एक वृत्त खींचना है। वृत्त के केंद्र से 5.7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लेना है और P से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचो। चलो करते हैं रचना। इसके लिए जो है फिर से जैसे जुगाड़ किए थे पहले वाला ना, वैसे ही कोशिश हम करते हैं। तीसरा के बाद चौथा नंबर हम डाले हैं, लेकिन आप क्या करोगे पेपर में डालोगे बच्चों। ये वाला किए थे ना, तो एक काम करते हैं, इसको पलट देते हैं, यहाँ लगा देते हैं। दिख रहा है आप लोगों को। चलो रचना करते हैं। कितना सेंटीमीटर लेना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। गोला प्रकार पेंसिल
3 सेंटीमीटर, स्केल से माप लो 3 सेंटीमीटर, जो है बाकायदे से वहाँ पे रख के मापोगे बेंच पे। 3 सेंटीमीटर हो गया, हम जो है रचना कर रहे हैं। 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचोगे, ये हमारा 3 सेंटीमीटर का वृत्त हो गया। ठीक है, जहाँ ये गोला प्रकार की नोक है वहाँ पे ये बिंदु कर देंगे, वो आपका केंद्र हो जाएगा। केंद्र का नाम दिया गया है, जरा देखो 3 सेंटीमीटर ओ केंद्र नाम दिया गया है। चलो ओ दे देते हैं, क्योंकि हमें जो है दर्शाना है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, यहीं कहीं जो है, चाहे यहाँ खींचो चाहे यहाँ खींचो चाहे यहाँ खींचो, हमें दर्शा देना है 3 सेंटीमीटर यहाँ से वृत्त तक। तो यहाँ पे लिखोगे 3 सेंटीमीटर, शायद 3 सेंटीमीटर ना दिखाई दे, हम आपको बता रहे हैं 3 सेंटीमीटर लिखोगे। अब कह रहा है ओ से वृत्त के केंद्र से 5.7, अब मतलब इस केंद्र से 5.7 दूरी माप लो। 5 है और 6 के बीच में पतली लाइन गिनोगे, 5.7 कहाँ आएंगे, सावधानी से 5.567 ये वाले बिंदु होंगे। ये वाली और ये वाली लाइन मिला दिए। ठीक है, ये हमारा हो गया 5.7 पे यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे हम तीर का निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये दूरी हमारी सीमित हो गई 5.7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5.7 सेमी। ठीक है, कह रहा है वृत्त के केंद्र से 5.7 सेंटीमीटर की दूरी पे एक बिंदु लो। बिंदु P से वृत्त की दूरी पे एक बिंदु लो P से, इस P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है। अब कैसे खींचोगे आप बताओगे। पहले हम क्या करते थे, ये जो बीच वाली दूरी थी यहाँ पे रख के हम चाप काटते थे। यहाँ हम चाप नहीं काटेंगे बच्चों, ध्यान दोगे। हम क्या करते थे, यहाँ पे रख के चाप काटते थे, लेकिन क्यों काटते थे, यहाँ पे दूरी असीमित थी, ये दूरी तुम्हारी सीमित है। अब इसी का हम आधे से अधिक दूरी लेंगे, तो इसका इस ओपी का ये पूरी दूरी है, आधे से अधिक दूरी ये लिए वही क्रिया करोगे। एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, यही गोला प्रकार P पे रखोगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे काटोगे, प्रतिच्छेदन हो गया। ये वाला बिंदु और ये वाले बिंदु का उपयोग करके लाइन खींचनी है, खींच दो। कुछ लोग डर जाते हैं, कैसे डरते हैं बताती हूँ। लाइन खींच दिए, अब इसमें दुविधा हो जाता है, अरे स्पर्श तो हुआ नहीं, तो गोला के अंदर आ गया। घबराओ मत, स्पर्श किसी और को कह रहा है। इसका लंब समद्विभाजक की है। अब ध्यान दोगे, यहां से ये जो लंब समद्विभाजक, ये 90 अंश का हो गया लंब समद्विभाजक। ये वाला बिंदु से, ये वाली बिंदु से O तक की दूरी मापोगे, दूरी माप लिए, और ये जो है वृत्त पे खींचना है, वृत्त पे चाप लगाना है। मतलब यहाँ से ये वाली दूरी मापोगे तो एक चाप यहाँ पे वृत्त पे ही लगाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, गोला बना देते हैं, वो भी चलेगा, गोला भी बना सकते हो। चाप खींच दिए, चाप खींचो, या पूरा गोला बनाओगे वृत्त को होते हुए जाएगा। जरा ध्यान दो, देखो अगर हम ऐसे अगर गोला बनाए ना, ये पूरा वृत्त को जा रहा है, लेकिन गोला हमें नहीं बनाना है, P से स्पर्श रेखा खींचना है। तो यहाँ पे चाप कटा, पहले यहाँ पे बिंदु करो, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, स्केल का उपयोग करोगे। P से उस चाप पर व्यवस्थित लेके जाओ, लाइन खींच दो। अब ये वाला P से, ये वाले P से इस चाप से लाइन खींच दो। लाइन खींचने के बाद यहाँ तीर का निशान लगा दो। इस चाप पे P नाम दिए हो, कुछ और नाम दे दो। कहाँ, इस चाप पे नाम दे दो C, यहाँ नाम दे दो D। हो गई रचना। आया समझ में? ये चौथी वाली रचना थी आपकी। अब आ जाओ 5 वाले सवाल पे, फटाक से आते हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि रचना ऐसा ओरली बता देते थे, कुछ लोग बोले नहीं समझ में आता है, इसलिए जो है ये बनाना पड़ा।
अब आ जाओ पांचवा वाला, एक चौथी वाली रचना थी। पांचवा वाला सवाल, पांचवा सवाल क्या है? त्रिभुज LMN, एक मिनट आपको दिखा देते पांचवा वाला। त्रिभुज LMN समरूप त्रिभुज RST यदि LM3 MN4 ST12 हो तो RS ज्ञात करो। चलो ज्ञात करते हैं। जो दिया गया है त्रिभुज LMN, त्रिभुज LMN समरूप त्रिभुज RST, ये तो दिया गया है तो लिखोगे दत्त, काफी सरल है। अब इसका अनुपात बनाओ। जो भी अनुपात बनाओगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजा होगी। LM/RS बराबर MN/ST। यहाँ से दो अक्षर, यहाँ से दो अक्षर, L को हटाओ MN, तो यहाँ का ST, M हटाओगे तो LN, ये होगा RT। यहाँ क्या होगा? समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। समानुपात का मूलभूत प्रमेय नहीं लिखोगे, यहाँ समरूप दिया गया है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। अब इसमें किसका अनुपात दिया गया है? इसमें जो है सवाल में देखोगे LM3 दिया गया है, तो LM दिया गया है तो हम LM वाला अनुपात लिखते हैं। LM/RS बराबर, इन तीनों में से कोई दो अनुपात दिए गए। किसका दिया गया जरा देखो, 4/12। 4/12 क्या है? MN और ST, MN और ST दिया गया है, इसको ले लो MN/ST। चलो हल करो। 3/RS बराबर 4/12, तिर्यक गुणा कर दो, 3 इसका इसमें करोगे 4 होगा। 4RS बराबर 3 गुणे 12, RS नीचे जाएगा, 4 RS नहीं 4 जाएगा। 3 गुणे 12/4, 4 एकम 4, 4 तियां 12, 3 गुणे 3, 3 तियां 9, RS बराबर 9। इकाई मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया गया, अगर लिखना चाहो तो इकाई लिखो, नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं। तो RS की लंबाई हो गई 9 इकाई। तो बच्चों यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहे हैं। प्रश्न दूसरा पूरा कंप्लीट हुआ है, अ और ब वाले भाग। अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।